नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको मास्टर कैडर एग्ज़ाम हिंदी में सहायक सिद्ध होंगी। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं? हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए संमत 1050 से 1375, ऑप्शन बी संमत 1050 से 1380, ऑप्शन सी संमत 1050 से 1385 और ऑप्शन डी संमत 1050 से 1390। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए संमत 1050 से 1375 ईस्वी। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए कामता प्रसाद गुरु, बी महेश दत्त शुक्ल, सी मिश्र बंधु और डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इनमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, भाषा काव्य संग्रह के लेखक महेश दत्त शुक्ल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? ए आरंभिक काल, बी प्रारंभिक काल, सी चारण काल और डी बीजवपन काल। हमारे ऑप्शन है ए आरंभिक काल, बी प्रारंभिक काल, सी चारण काल, डी बीजवपन काल। तो इनमें से जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी चारण काल। आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? प्रश्न देखिए, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो इसके लिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, बी राम कुमार वर्मा, सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? तो यह नाम दिया है ऑप्शन डी मिश्र बंधुओं ने। जी हाँ, आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा? आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा? वासुदेव सिंह, मोहन अवस्थी, मिश्र बंधु, रमाशंकर रसाल। आदिकाल को बाल्यकाल किसने कहा? वासुदेव सिंह, मोहन अवस्थी, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रमाशंकर शुक्ल रसाल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी नागेंद्र, ऑप्शन डी शंभुनाथ। तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? ऑप्शन ए बीजवपन काल, ऑप्शन बी कलाकाल, ऑप्शन सी अंधाकाल, ऑप्शन डी सिद्ध सम्मत काल। तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को नाम दिया है ऑप्शन डी सिद्ध सामत काल। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए चारण काल, ऑप्शन बी संधि काल, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारे पास
ऑप्शन सी होगा राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण एवं संधि काल नाम दिया है। हमारा अगला प्रश्न है आदिकाल को अंधा काल किसने कहा? आदिकाल को अंधा काल किसने कहा? ऑप्शन ए कमल कुल श्रेष्ठ, ऑप्शन बी वासुदेव सिंह, ऑप्शन सी राम प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो आदिकाल को अंधकार काल नाम दिया है कमल कुल श्रेष्ठ ने। हमारा अगला प्रश्न है गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल ये कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सही होगा। गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है? तो हमारे पास ऑप्शन है शून्य काल, प्रारंभिक काल, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो गणपति चंद्रगुप्त ने जो आदिकाल को नाम दिया है वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि शून्य काल और प्रारंभिक काल, ये दोनों नाम गणपति चंद्रगुप्त ने दिए हैं। किंतु हमारे पास ज़्यादातर जो है वो प्रारंभिक काल ही दिया जाता है। अगर हमारे पास ऑप्शन में शून्य काल नहीं है तो हमने यहाँ पर प्रारंभिक काल नाम ही लगा कर आना है। तो हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? 55, 59, 69 और 70। आप सभी को पता ही होगा कि पृथ्वीराज रासो के अध्यायों को समय में विभाजित किया गया है, तो इसमें कुल कितने समय हैं ये हमें बताना है। तो पृथ्वीराज रासो में 69 समय हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए चंदनवाला रास के रचयिता कौन हैं? असगु, जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, विजय सेन सूरी। चंदनवाला रास जो लिखा है तो उसके रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए असगु। तो हमारा अगला प्रश्न है आदिकाल को अवरिभाव काल किसने कहा है? डॉक्टर राकेश, शैलेश जैदी, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, अर्थात राकेश कुमार और शैलेश जैदी। हमारे पास अगला प्रश्न है आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? आमिर खुसरो, विद्यापति, नरपति नल्लाह या फिर चंद्रवरदाई। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए आमिर खुसरो। खड़ी बोली में रचना करने वाले ये कवि थे। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 9, 10, 12। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 9, 10 या फिर 12। तो इसका जो सही जवाब है वो है 12। अलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। वैष्णव भक्तों को अलवार कहा जाता था, ये विष्णु की पूजा करते थे। तो आगे चलते हैं आदिकाल को उद्धव काल किसने कहा? हमारे पास ऑप्शन है ए मोहन अवस्थी, बी शंभुनाथ सिंह, सी
वासुदेव सिंह या फिर गुलेरी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, वासुदेव सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? आदिकाल को आधार काल नाम दिया है मोहन अवस्थी, शंभुनाथ सिंह, वासुदेव सिंह या फिर गुलेरी ने? तो इसका सही जवाब होगा मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी ने यह नाम दिया है आदिकाल को आधार काल। तो आगे चलते हैं, आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? हमारे पास ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ग्रेरसन हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आपने पीछे पढ़ा था कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया, तो वो नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये वीरगाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और यह है वीर काल, यह नाम दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। तो हमारा अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल को संक्रमण काल नाम किसने दिया? संक्रमण काल नाम किसने दिया? तो ऑप्शन है रामखिलावन पांडे, त्रिलोचन, रसाल, मोहन अवस्थी। जो इसका सही जवाब है वो है रामखिलावन पांडे। आदिकाल को संक्रमण काल नाम दिया है रामखिलावन पांडे के द्वारा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? कबीर, अमीर खुसरो, सूरदास, हरिऔध। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो इसका सही जवाब है वो होगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो हिंदी मास्टर कैडर एग्ज़ाम के लिए पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, या फिर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक अवश्य करें। धन्यवाद।